क्या आपके घर में कोई है जो रात में खर्राटे लेता है, या शायद आप खुद? देखिए, ये बहुत ही आम बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आवाज है या फिर किसी बड़ी समस्या का संकेत। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। जरा सोचिए, क्या सुबह जब आँख खुलती है तो ताजगी महसूस होती है, या फिर दिन की शुरुआत ही सिर दर्द, जबरदस्त थकान या चीजें भूलने से होती है? ये सवाल सुनने में भले ही मामूली लगे, पर इसका जवाब बहुत कुछ बता सकता है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो इसे सिर्फ एक खराब रात की नींद समझकर नज़रअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा। हो सकता है ये आपके शरीर की तरफ से एक वार्निंग साइन हो कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नींद सिर्फ आराम करने का नाम नहीं है। ये हमारे शरीर की एक बुनियादी जरूरत है। मतलब इसके बिना हमारा शरीर और दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर सकते। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हर रात जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर कितने जरूरी काम निपटा रहा होता है। हमारा दिमाग दिन भर के कचरे को साफ करता है, यादों को पक्का करता है, हमारे दिल को आराम मिलता है और हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। ये सचमुच एक फुल टाइम जॉब है जो हमारा शरीर हमारे लिए रोज रात को करता है। और जरा सोचिए, जब शरीर को ये जरूरी काम करने का मौका ही नहीं मिलता, तो नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। खराब नींद से शुगर कंट्रोल बिगड़ सकता है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, जो सीधे सीधे दिल की बीमारियों को दावत देता है। और लंबे समय में ये दिमाग पर भी असर डालता है, जिससे डिमेंशिया और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो चलिए अब अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। खर्राटे और स्लीप एपनिया, इसमें असल फर्क क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और इसे समझना बहुत जरूरी है। खर्राटे सिर्फ एक आवाज है जो तब होती है जब गले में सांस का रास्ता थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। वहीं स्लीप एपनिया एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें सांस का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और सांस कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है। और ऐसा रात में एक बार नहीं, बार बार होता है। तो सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे? इसके कुछ खास लक्षण हैं, जैसे बहुत तेज खर्राटे लेना। अगर आपके पार्टनर ने कभी बताया है कि सोते हुए आपकी सांस बीच में रुक जाती है, दिन में बहुत ज्यादा नींद आना, या सुबह उठते ही मुंह का सूखा रहना, ये सब स्लीप एपनिया के बड़े संकेत हो सकते हैं। अब समझते हैं कि इसे नजरअंदाज करना इतना खतरनाक क्यों है। स्लीप एपनिया सिर्फ आपकी नींद ही नहीं खराब करता, ये धीरे धीरे आपके पूरे शरीर पर हमला करता है। होता यह है कि हर बार जब सांस रुकती है तो शरीर में एक इमरजेंसी अलार्म बजता है। इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है। अब सोचिए, यही चीज अगर रात भर में सैकड़ों बार हो तो शरीर पे कितना जोर पड़ता होगा। और इसका नतीजा, जिन लोगों को मॉडरेट से सिवियर स्लीप एपनिया होता है, उनमें स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा एक नॉर्मल इंसान से कई गुना बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो बात बिल्कुल साफ है, अगर इसका इलाज न किया जाए तो स्ट्रोक, हार्ट अटैक, याददाश्त की समस्याएं और डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा सीधे तौर पर बढ़ जाता है। ये सारी बातें सुनने में थोड़ी डरावनी लग सकती हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस पर काबू पाया जा सकता है, और इसकी शुरुआत होती है बेहतर नींद से। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की, जिन्हें अपनाकर नींद की क्वालिटी को सुधारा जा सकता है। ये 7 आदतें आपकी नींद और सेहत में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। पहला, एक रूटीन बनाइए। रोज एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी। दूसरा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, दिन में 30-40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। तीसरा, शाम को कुछ चीज़ों से दूरी। शाम के बाद चाय, कॉफ़ी, शराब और सिगरेट से बचें। चौथा, सोने का माहौल, बेडरूम को अंधेरा, शांत और थोड़ा ठंडा रखें। पांचवां, नींद का कोटा पूरा करें, हर रात 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। छठा, सोने की पोजीशन, करवट लेकर सोने की आदत डालें और वजन को कंट्रोल में रखें। और सातवां, सोने से पहले की तैयारी, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें और कुछ शांत करने वाला काम करें, जैसे किताब पढ़ना। कैफीन के असर को हम अक्सर कम आंकते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर दोपहर 3 बजे कॉफ़ी पी है तो उसका आधा असर रात के 9 बजे तक आपके शरीर में रहता है,
और आधी रात को सोते समय भी उसका 1/4 हिस्सा आपको गहरी नींद में जाने से रोक रहा हो सकता है। और हाँ, नींद के बारे में कुछ आम गलतफहमियों को दूर करना भी जरूरी है। कई लोग मानते हैं कि शराब सोने में मदद करती है। हाँ, ये आपको जल्दी सुला तो सकती है, लेकिन रात में आपकी नींद को बार बार तोड़ती है, जिससे क्वालिटी खराब हो जाती है। इसी तरह नींद की गोलियां लंबे समय का इलाज नहीं है। उनकी आदत पड़ सकती है और धीरे धीरे उनका असर भी कम हो जाता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर वो कौन से संकेत हैं जिन्हें देखकर ये समझ जाना चाहिए कि अब प्रोफेशनल हेल्प लेने का समय आ गया है। चलिए, उन खास चेतावनी वाले संकेतों को देखते हैं जिन्हें कभी भी किसी भी हालात में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपकी नींद रात में बार बार टूटती है, दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है और फ्रेश महसूस नहीं होता, या फिर आपके पार्टनर ने ये नोटिस किया है कि सोते समय आपकी सांस कुछ पलों के लिए रुक जाती है, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलिए। और डॉक्टर के पास जाने से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर एक स्लीप टेस्ट से इसकी जांच होती है। इलाज में लाइफस्टाइल में बदलाव से लेकर ज़रूरत पड़ने पर एक सीपेप मशीन जैसी डिवाइस शामिल हो सकती है, जो बस ये पक्का करती है कि सोते समय आपको लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे। और आखिर में इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सार याद रखिए, स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसे क्योर यानी पूरी तरह खत्म करने से ज्यादा कंट्रोल यानी मैनेज करने की जरूरत होती है। ये एक लंबा सफर जरूर हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और देखभाल से एक स्वस्थ और ऊर्जा से भरी जिंदगी जीना पूरी तरह मुमकिन है। याद रखिए, अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं, ये अच्छी सेहत की नींव है। इसका ध्यान रखें।